आपने फिल्म का एक डायलॉग सुना होगा कि मैं भगवान के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाता। जी हाँ, फिल्म का यह डायलॉग बड़ा ही चर्चा में है और लगातार चर्चा में रहा है, क्योंकि जो भी फिल्में बनती थी उसमें मंदिर का दृश्य दिखाया जाता था और मंदिर में हीरो पूजा करते हुए बोलता था, मुझे भगवान के अलावे किसी से डर नहीं लगता, ऊपर वाले के अलावे मैं किसी के आगे नहीं झुकता। वही डायलॉग और वही चरितार्थ आज साबित होती हुई आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार के पास योजनाओं के लिए पैसे नहीं हैं। 2 योजनाएं सरकार ने लॉन्च कर रखी है और वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ 35 मंदिर से, ट्रस्ट से पैसे लेने की बात कर रही है, उन मंदिर से सहयोग लेने के लिए बात कह रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि सरकार, जो हिमाचल सरकार 95,000 करोड़ रुपए कर्ज में है, उस सरकार के पास अब योजनाएं चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब जिन सनातन का विरोध करके देश में राजनीति होती आ रही है, आज उसी सनातन के आश्रय जब सरकार हो, जब सारा सिस्टम हो, तो आप समझ सकते हैं कि सनातन की शक्ति कितनी है। मैं बात किसी धर्म की अपेक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी बात धर्म की ओर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हिमाचल प्रदेश सरकार अब मंदिर के आश्रय है। हिमाचल प्रदेश की सत्ता अब मंदिर के खजाने के ऊपर है। हिमाचल प्रदेश में योजनाएं अब मंदिर के आश्रय हैं। दरअसल जिला प्रशासन को लिखे चिट्ठी में हिमाचल प्रदेश में खुलासा हुआ है कि वहाँ के कलेक्टर से यह अनुरोध किया गया है, निर्देश दिया गया है कि जितने भी ट्रस्ट है, जितने भी मंदिर हैं, उनसे पैसे लिए जाएं, क्योंकि सरकार 2 योजनाएं चला रही हैं, उन योजनाओं के लिए पैसे ही नहीं हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उन योजनाओं के लिए पैसे आएंगे कैसे। आपको बता दें कि 35 मंदिर सरकार के देखरेख में हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 35 मंदिर और ट्रस्ट सरकार की देखरेख में है। इन मंदिरों के पास एक मोटी रकम चढ़ावे के रूप में जमा है। इन रकम पर, इन चढ़ावे पर सरकार की पूरी नज़र है और सरकार चाह रही है कि इन पैसों से इन योजनाओं को चलाया जाए। और इन योजनाओं को चलाने के लिए सरकार अब मंदिर ट्रस्ट के आगे झोली फैला रखी है। काहे का सरकार, काहे का सत्ता, किस चीज़ का पावर, किस चीज़ का जुनून, कुछ भी नहीं चला। मंदिर ट्रस्ट के आगे हिमाचल सरकार हाथ फैलाती हुई नजर आई। आपको बता दें कि जो बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों के पास कितनी संपत्ति है उसका एक आंकड़ा आपको मैं बता दूं। माँ चिंतपूर्णी मंदिर, जिनके ट्रस्ट में लगभग 100 करोड़ रुपए जमा हैं। नैना देवी मंदिर, जहां 58 करोड़ रुपए जमा हैं। ज्वाला देवी मंदिर, जहां 23 किलो सोना जमा है। माँ चामुंडा देवी मंदिर, जहां 18 किलो सोना जमा है। माँ बगलामुखी मंदिर, जहां 15 किलो सोना जमा है। और इन सोनों पर, इन पैसों पर अब हिमाचल प्रदेश सरकार की नज़र है। अब इन संपत्तियों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू, वहाँ के मुख्यमंत्री की नज़र है। अब वही एक लास्ट ऑप्शन बचा है, जिनके सहयोग से योजनाओं को चलाया जा सकता है। और यही ज़रूरत है। यह चिट्ठी जैसे ही भनक लगी, वहाँ विपक्ष में बैठी भाजपा आरो हाथे लेते हुए कह रही है कि अब सरकार मंदिर के आगे हाथ फैला रही है, मंदिर से, ट्रस्ट से पैसे ले रही है। सवाल यह उठता है कि 95,000 करोड़ रुपए जो कर्ज में अभी सरकार चल रही है, हिमाचल प्रदेश की सरकार, उसकी भरपाई कैसे होगी। राज्य सरकार कब घाटा से उभरेगी। राज्य सरकार के पास पैसे कैसे आएंगे जो इन योजनाओं को चलाया जाए। क्योंकि कभी कभी तो सरकार यह घोषणा करती है कि आप सब्सिडी छोड़ दें, आप वेतन छोड़ दें, आप पेंशन छोड़ दें। इन तमाम चीज़ को लेकर के हिमाचल प्रदेश सरकार अब निशाने पर है। लगातार देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस सनातन का विरोध कांग्रेसी कर रहे हैं और जिस सनातन मंदिर और ट्रस्ट के आगे अब झोली फैला रहे हैं, ऐसे में यह सवाल बड़ा ही उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर जब इतना विरोध भी हो रहा है और आप विरोध भी कर रहे हैं, तो उनसे पैसे लेने की, उनके आगे झोली फैलाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। क्या ज़रूरत पड़ गई कि आज मंदिर के आगे वहाँ का सरकार हाथ फैला रही है। काहे का प्रशासन, काहे का जमींदारी और काहे की पावर, इन सब पावर हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के आगे घुटने टेक रही है। मंदिर के सहारे सरकार चलाने की जद्दोजहद हो रही है।
और हो भी क्यों नहीं जब राज्य सरकार का खजाना खाली हो भी क्यों नहीं जब राज्य सरकार के पास पैसे नहीं हो भी क्यों नहीं जब हिमाचल प्रदेश सरकार 95,000 करोड़ रुपए कर्ज में हो। तो अब एक ही रास्ता बचता है, वह भगवान का रास्ता। दरअसल भगवान के दरबार में आम लोग जाते हैं और अपनी विनती करते हैं, आरजू करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं कि हमारी स्थिति सुधर जाए, हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाए, हमारा कर्ज उतर जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए। लेकिन जब उसी सरकार के आश्रय जब हिमाचल प्रदेश की पूरी सरकार मंदिर के दरवाजे पर मत्था टेक रही हो तो सवाल उठना बड़ा लाजमी है। क्योंकि जिस सत्ता और पावर के जुनून में न जाने राज्य सरकार क्या से क्या कर देती है, आज वही सरकार जब मंदिर के दरवाजे पर मत्था टेक रही हो तो सवाल और यह खबर आपको बताना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार सनातन पर न जाने किस तरह से प्रहार होता आ रहा है। आपको बता दें कि महावीर मंदिर ट्रस्ट जो पटना में है, एक मंदिर के आय से लगभग आधा दर्जन से ऊपर हॉस्पिटल चल रहे हैं, बड़े अस्पताल चल रहे हैं। महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर बादशालय संस्थान जैसे तमाम ट्रस्ट चल रहे हैं। अभी जैसे ही श्री राम मंदिर की स्थापना की बात हुई थी, वैसे ही सरकार का विरोध होना शुरू हो गया था। लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में 700 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया और सरकार श्री राम यूनिवर्सिटी, श्री राम मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रयास कर रही है ताकि जो वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनका इलाज निःशुल्क हो सके, जो वहाँ मरीज हैं उनका इलाज निःशुल्क हो सके। तो इन मंदिरों की स्थापना से क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? इन मंदिरों की स्थापना से क्या वहाँ का विकास नहीं हो रहा है? क्या राम मंदिर की स्थापना से